Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Here we have system of homogeneous equation. So यहाँ पे हमारे पास 3 equations है. इनको हम homogeneous equation इस वजह से कह रहे कि राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 है. जबकि भी किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में राइट साइड में सारे एलिमेंट 0 हो तो ऐसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं. और राइट हैंड साइड में अगर नॉन जीरो एलिमेंट हो तो फिर इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं. तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. अब इसको हम यहाँ पे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन चेक करते हैं. तो इसी सिस्टम को हम ax = b लिख सकते हैं. a का मतलब है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पे a11 a21 a31 ये फर्स्ट कॉलम होगा a का, ये एलिमेंट सेकंड कॉलम होगा और ये वाले कोएफिशिएंट थर्ड कॉलम होगा. तो इस मैट्रिक्स को हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स a कहते हैं. यहाँ पे x1 x2 x3 इन वेरिएबल्स को अगर हम कॉलम मैट्रिक्स के तौर पर लिखे तो इसको हम x कहेंगे. राइट हैंड साइड में जो 0 है तो राइट साइड में जो 0 इनको हम b कहते हैं, लेकिन चूंकि 0 तो इसको हम 0 मैट्रिक्स से जाहिर करते हैं. तो ax = b है. इसी a को हम यहाँ पे लाते हैं a इनवर्स b के तौर पे. a इनवर्स का फार्मूला ये वाला है. b हमारे पास यहाँ पे है 0 मैट्रिक्स. अब अगर a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो a इनवर्स के साथ अगर 0 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ पे 0 मैट्रिक्स मिलेगा, यानी x मसावी 0 होगा और x की वैल्यू यानी x1 x2 x3 की वैल्यू 0 होंगे. तो इस सोल्यूशन को हम ट्रिवियल सोल्यूशन कहेंगे. तो x हमारे पास है a इनवर्स 0. a इनवर्स का फार्मूला ये है. a इनवर्स मालूम करने के लिए a डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए. जबकि भी a डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो तो सोल्यूशन ट्रिवियल होगा और सोल्यूशन एग्जिस्ट भी करेगा. a इनवर्स इसी फार्मूले से हम मालूम करते हैं. तो a इनवर्स मालूम करने के लिए अगर a डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो तो a इनवर्स मालूम हो सकता है. a इनवर्स की वैल्यू जब यहाँ पे हम पुट करते हैं और 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें 0 मैट्रिक्स मिलेगा और x मसावी है 0. अब x की जगह हम लिख सकते हैं x1 x2 x3. यहाँ पे अगर हम देख लें तो x मसावी है x1 x2 x3 और इसी 0 का मतलब है 0 0 0. अब यहाँ पे ब्रैकेट हम उड़ाते हैं तो x1 x2 x3 ये तीनों हमारे पास 0 0 0 है. तो x1 x2 x3 की इन वैल्यूज को या इस सोल्यूशन को हम ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं. तो जबकि भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस हो और इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अगर नॉन जीरो हो तो सोल्यूशन हमेशा ट्रिवियल सोल्यूशन होगा. और यहाँ पे जो वजाहत है तो हमने यहाँ दोबारा लिखा है ax मसावी b. हमेशा हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इसी हालत में लिख सकते हैं, वो सिस्टम होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो. और फिर इसी a को हम यहाँ पे शेप करते हैं. a इनवर्स की वैल्यू बाय दिस फार्मूला मालूम करते हैं, जिसके लिए हमें a डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए. तो a डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो हो तो a इनवर्स हम मालूम कर सकते हैं. फिर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, सोल्यूशन पॉसिबल होगा. अगर a डिटरमिनेंट 0 हो तो यहाँ पे अगर हम 0 वैल्यू पुट करें तो a इनवर्स मालूम नहीं हो सकेगा. तो इसी इक्वेशन से हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा. या इसी सिस्टम से अगर a डिटरमिनेंट 0 हो तो ये सिस्टम हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा. तो यहाँ पे 2 किस्म के सोल्यूशन आ गई. ट्रिवियल सोल्यूशन उस वक्त होगा जब वो a डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा और ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब है एवरी वैल्यू 0. और अगर a डिटरमिनेंट 0 हो तो इस सूरत में a इनवर्स मालूम नहीं हो सकेगा और ये इक्वेशन हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा, यानी इन टर्म ऑफ t हम इसको लिख सकते हैं. a डिटरमिनेंट अगर 0 हो तो a इनवर्स हम मालूम नहीं कर सकते हैं. a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन इज नॉन ट्रिवियल. तो ये बात यहाँ पे हमने लिखी है कि सोल्यूशन इज नॉन ट्रिवियल. नॉन ट्रिवियल का मतलब है कि टी की शक्ल में वो आंसर हमें मिलेगा. अगर a डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो सोल्यूशन ट्रिवियल होगा. ट्रिवियल का मतलब है एवरी वैल्यू ऑफ x1 x2 x3 विल बी 0. एक एग्जांपल है सॉल्व द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन. तो ये तीनों होमोजीनियस इक्वेशन है. इन तीनों इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं. मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ से हम इन दोनों मैट्रिक्स को लिख सकते हैं. इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगा और ये कॉलम मैट्रिक्स हम यहाँ पे एज इट इज लिखते हैं. इसी मैट्रिक्स को हम a कहते हैं, इसी मैट्रिक्स को हम x कहते हैं और इसी मैट्रिक्स को हम 0 कहेंगे. तो x हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स x है, ये वाला मैट्रिक्स 0 है और ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज a. तो a हमने यहाँ पे लिखा है. अब इसी मैट्रिक्स को दिस वन इज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट हम मालूम करते हैं बाय
यूजिंग फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो से इसकी वैल्यू अगर हम मालूम करना चाहे तो 9 आता है। तो ए डिटरमिनेंट 9 है, नॉन जीरो है। तो एज पर थ्योरी हमारे पास सिस्टम है ट्रिवियल सोल्यूशन गिवन एज, जबकि भी ए डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन ट्रिवियल होगा। और ट्रिवियल का मतलब है कि एवरी वैल्यू ऑफ x1 x2 x3 जीरो होगा। इसी बात को यहाँ पे हमने रिपीट किया है। ए एक्स मसावी बी, लेकिन यहाँ पे दिस मैट्रिक्स इज यूजुअली बी, लेकिन यहाँ पे ये जीरो है तो जीरो मैट्रिक्स है, तो इसको यहाँ पे हम जीरो लिख सकते हैं। दिस मैट्रिक्स इज यूजुअली बी बट हेयर इट इज जीरो मैट्रिक्स, सो इंस्टेड ऑफ बी वी कैन राइट जीरो मैट्रिक्स। इसी ए को हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। अब ए इनवर्स मालूम करने के लिए ए डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। ए डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो तो ए इनवर्स मालूम हो सकती है। उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर ले, फिर इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमें जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसी x का मतलब है x1 x2 x3 और इसी जीरो का मतलब है कॉलम मैट्रिक्स S1। तो यहाँ से हमें x1 x2 x3 की वैल्यू मिलेगी 0 0 0। तो इस सोल्यूशन को हम ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो यहाँ पे हमें मिली कि ए डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो इसी सिस्टम जो सिस्टम हमें दिया है उसका सोल्यूशन ट्रिवियल सोल्यूशन है, यानी एवरी एलिमेंट जीरो होगा। यहाँ पे हमने जो लिखा एज इट इज यहाँ पे हमने वाज़ेह किया। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन था इसको हमने मुख्तसरन हल किया। इसी सिस्टम को हमने इक्वेशन की हालत में लिखा, इसी तरह लिखा, इस तरह लिखा। फिर हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को चेक किया, इसका वैल्यू नॉन जीरो है। तो जब कभी वैल्यू नॉन जीरो होगा तो सोल्यूशन क्या होगा, ट्रिवियल होगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। दूसरा सिचुएशन ये है कि अगर ए डिटरमिनेंट जीरो हो तो ए इनवर्स मालूम नहीं हो सकता है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो x इज इक्वल टू बी हमारे पास ये इक्वेशन है। अगर ए इनवर्स मालूम नहीं हो सकता है तो इसका मतलब क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो वेयर ए डिटरमिनेंट इज जीरो। दिस इम्प्लाइज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। जब कभी ए डिटरमिनेंट जीरो हो तो ए इनवर्स मालूम नहीं हो सकता है। ए इनवर्स अगर मालूम नहीं हो सकता है तो यहाँ से हमें x की वैल्यू नहीं मिल सकती है। तो इस सूरत में सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है, जहाँ पे हम t x3 को हम t सपोज करते हैं। अब इसके लिए हम सेकंड एग्जांपल पढ़ते हैं। यहाँ पे इस केस के लिए जो एग्जांपल हमने पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। अब इसके लिए हम एक और एग्जांपल हल करते हैं जिसमें ए डिटरमिनेंट जीरो होगा। तो जब कभी ए डिटरमिनेंट जीरो होगा तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर ए डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो तो फिर इस तरीके से हम हल करते हैं। यहाँ पे भी अगर हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख ले, अगर इसको हम इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज कर ले तो वहाँ से भी हमें ये सोल्यूशन मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है। राइट हैंड साइड पे जीरो, तो ये होमोजीनियस सिस्टम है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इसका क्या है, यानी x1 x2 x3 का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे लिखे गए हैं। इसी इक्वेशन के कोएफिशिएंट ये है और थर्ड इक्वेशन के कोएफिशिएंट ये है। अब हम चेक करते हैं कि इसका डिटरमिनेंट क्या है। इसका डिटरमिनेंट अगर हम मालूम करें तो ये जीरो आ गया। तो जब कभी डिटरमिनेंट जीरो आएगा तो ax इज इक्वल टू जीरो हमें सोल्यूशन नहीं दे सकता। सोल्यूशन ट्रिवियल नहीं होगा बल्कि नॉन ट्रिवियल होगा। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की सूरत में हम इक्विवेलेंट फॉर्म का यूज करते हैं। सिंस ए डिटरमिनेंट इज जीरो द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम था इसी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ हमने राइट हैंड साइड वाले वैल्यूज लिखे हैं। दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इसी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमने इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करना है। तो इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज, अब हम इसी -2 को जीरो करते हैं जिसके लिए हम इसी ऑपरेशन को यूज करते हैं। -1 को हम जीरो करते हैं जिसके लिए हम ये ऑपरेशन यूज करते हैं। तो इन दोनों ऑपरेशन से -2 जीरो होगा और ये रिलेटेड चेंजेस होंगे। इस तरह -1 को जीरो करने के लिए हम क्या करते हैं, R3 + R1। तो इसी ऑपरेशन को जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें जीरो मिलता है और ये मुतालिका चेंजेस है। अब यहाँ पे 3 है तो इसी 3 को हम 1 करते हैं। तो इस 3 को 1 करने के लिए हम इसी ऑपरेशन को यूज करते हैं 1/3 R2 मल्टीप्लाइंग द सेकंड रो बाय 1/3। तो ये जो 3 है ये 1 होगा। अब यहाँ पे 1 हो चुका है। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस 6 0। अब इसी 6 को हमने 0 करना है तो R3 - 6 टाइम R2। इसी लाइन को हम -6 से ज़रब देते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं। तो ये 6 हमारे पास क्या होगा, ये 6 हमारे पास 0 होगा। सिमिलरली ये 6 भी 0 होगा और ये 0 ऑलरेडी यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स था
इसका इक्विवेलेंट फॉर्म यहाँ पे हमें मिला। ये वाला कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है जिसको यहाँ पे हमने ए लिखा है और प्रीवियस वीडियोस में इसको हमने एम लिखा था। तो एम का या ए का रैंक 2 है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 2 है, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है। यहाँ पे हमने लिखा है रैंक ऑफ ए, जिसको हम एम भी कहते हैं। तो ए का रैंक और ए बी का रैंक 2 है, लेकिन वेरिएबल की तरह 3 है। तो इसका मतलब है x1 x2 कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ x3। जब कभी किसी इक्विवेलेंट फॉर्म में आखिरी रो 0 होता है तो फिर हम x3 में से t लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम फर्स्ट रो को हम इन टर्म ऑफ इक्वेशन लिखते हैं, सेकंड रो से हम सेकंड इक्वेशन लिखते हैं और थर्ड रो हमारे पास क्या है 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 में से 0। तो यहाँ हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, लिहाजा हम यहाँ पे x3 में से t लेते हैं। दिस इज द इक्वेशन फॉर फर्स्ट रो, दिस इज द इक्वेशन फॉर सेकंड रो ऑफ द इक्विवेलेंट फॉर्म। वी कैन राइट x1 एंड x2 इन टर्म्स ऑफ x3। तो x3 हम t लेते हैं। अब यहाँ पे x3 की जगह हम t पुट करेंगे। तो x2 यहाँ पे है x2 प्लस x3 में से 0। x3 हम ट्रांसपोज करते हैं, x3 की जगह हमने इसी t को पुट किया तो x3 t है, x2 भी माइनस t आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है x2, इसी x2 की जगह हम माइनस x3 पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x2। तो x2 की वैल्यू माइनस x3 यहाँ पे हमने पुट किया और 2x3 हमने एज इट इज रखा। 2x3 से अगर हम x3 माइनस करें तो x3 आता है। इसी x3 को हम ट्रांसपोज करते हैं, x3 की वैल्यू t है तो x1 हमारे पास आ गया माइनस t। तो x1 x2 x3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x1 माइनस t है, x2 माइनस t है और x3 t है। सो दिस इज द इनफाइनाइट सोल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। अब t की वैल्यू, t को हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं जो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन उसको वो सेटिस्फाई करेंगे। assigning any value to t, then that specific solution will satisfy the given system of homogeneous equation। इसी t को हम कोई भी वैल्यू अगर दे दे और यहाँ पे हम पुट करें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। तो इन टर्म ऑफ t ये हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है। t को कोई वैल्यू देकर और यहाँ पे अगर हम इसको पुट करेंगे तो ये हमेशा सेटिस्फाई होगा। तो इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन है और इसी इनफाइनाइट सोल्यूशन को हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी कहते हैं। ये उस वक्त हमें मिलेगा जब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए। थैंक यू।